और अब ऐसी खबर पर दस्तक जो तीसरे विश्व युद्ध का संकेत दे रही है। दुनिया भर में तनाव और शांति वार्ताओं के बीच एक ऐसे व्यक्ति ने तीसरे विश्व युद्ध को लेकर तीखी भविष्यवाणी कर दी है जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। जहां रूस के पूर्व राष्ट्रपति और इस समय रूस की सुरक्षा परिषद के डिप्टी चीफ दिमित्री मेदवेदेव ने थर्ड वर्ल्ड वॉर की चेतावनी दे दी है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच जुबानी युद्ध शुरू हुआ, उससे न सिर्फ रूस यूक्रेन युद्ध सबसे खतरनाक दौर में पहुंच गया, बल्कि बात तीसरे विश्व युद्ध यानी कि थर्ड वर्ल्ड वॉर तक पहुंच गई। तो आइए आपको दिखाते हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर की ये चेतावनी क्यों आई। क्या डोनाल्ड ट्रंप की वजह से छिड़ेगा वर्ल्ड वॉर 3? क्या डोनाल्ड ट्रंप का बड़बोलापन तीसरा विश्व युद्ध कराएगा? पुतिन के डिप्टी ने क्यों दी तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी? यूरोप ने यूक्रेन को दी रूस पर हमले की छूट, असली जंग अब भड़केगी। यूक्रेन पर रूस का सबसे बड़ा हमला क्या तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? कहां तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चौधरी बनकर रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता यानी सीज फायर कराने चले थे। डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन के साथ फोन पर 2 घंटे तक सफल बातचीत का दावा भी किया था। फिर ऐसा क्या हो गया कि रूस की तरफ से धमकी तीसरे विश्व युद्ध की आ रही है? डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कि उनके राष्ट्रपति बनने के 24 घंटे के भीतर रूस और यूक्रेन युद्ध बंद करा देंगे। डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा राष्ट्रपति बने 129 दिन हो गए हैं। रूस यूक्रेन के बीच जंग तो बंद नहीं हुई, अलबत्ता और घातक जरूर हो गई है। उल्टा रूस में पुतिन के डिप्टी ने ट्रंप को तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दे दी है। ये धमकी दिमित्री मेदवेदेव ने दी है, जो रूस की सुरक्षा परिषद के डिप्टी चीफ हैं, और सुरक्षा परिषद के चीफ कोई और नहीं, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। मेदवेदेव की धमकी डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्रुथ सोशल पोस्ट के जवाब में आई है, जिसमें ट्रंप ने लिखा, व्लादिमीर पुतिन को यह समझ नहीं आ रहा कि अगर मैं नहीं होता तो रूस के साथ बहुत सी बुरी चीजें हो चुकी होती, और मेरा मतलब है सच में बुरी चीजें। वो आग से खेल रहे हैं। ट्रंप के इस पोस्ट को राष्ट्रपति पुतिन ने धमकी के तौर पर लिया और अपने डिप्टी से सीधे थर्ड वर्ल्ड वॉर की धमकी दिलवा दी। ट्रंप के जवाब में मेदवेदेव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि मेरा जवाब ट्रंप के पुतिन आग से खेल रहे हैं और सच में बुरी चीजें रूस के साथ हो चुकी होती के सिलसिले में है। मैं सिर्फ एक बुरी चीज के बारे में जानता हूं, वर्ल्ड वॉर 3। मुझे उम्मीद है ट्रंप इसे समझ जाएंगे। यकीनन डोनाल्ड ट्रंप बखूबी समझ जाएंगे कि पुतिन को झुकाना इतना भी आसान नहीं है जितना वो समझ रहे थे। पुतिन वो नहीं जिन्हें ट्रंप सनकी कह दें और ये भी उम्मीद करें कि दूसरी तरफ से जवाब घुमा फिरा कर ही आए। पुतिन इतने भी कमजोर नहीं हैं कि ट्रंप ये कह दें कि अगर यूक्रेन पर कब्जे की बात सोची तो उनका पतन हो जाएगा। और ये सब बोलने के बाद पुतिन खामोशी का कंबल ओढ़कर बैठ जाएं, ट्रंप की धमकी से डर जाएं, ऐसा पुतिन की डिक्शनरी में तो कतई नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप कहां तो रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर करवाने की डींगे हाँक रहे थे, और कहां बात इतनी बिगड़ गई कि न युद्ध विराम हुआ, न कब्जे वाले इलाकों की वापसी हुई, बल्कि ट्रंप की बचकानी डिप्लोमेसी ने ज़ेलेंस्की को मझधार में फंसा दिया। युद्ध रुकने के बजाय और अधिक भड़क गया और रूस की तरफ से वर्ल्ड वॉर 3 की धमकी आ गई। 24 और 25 मई की रात रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया था। उसके 30 से भी ज्यादा शहरों को निशाना बनाया था। रूस की यह कार्रवाई 20 मई को कथित तौर पर पुतिन के हेलीकॉप्टर को निशाना बनाए जाने और पुतिन को मारने की साजिश के बाद शुरू हुई, क्योंकि रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने 46 ड्रोन से पुतिन की हत्या करने की कोशिश की थी। 20 मई को ही ट्रंप को धमकी देने वाले मेदवेदेव ने यूक्रेन को बिना शर्त सरेंडर की सलाह दी थी। ट्रंप चाहते थे कि वो जैसे तैसे इस युद्ध को बंद करा दें, क्योंकि उन्होंने 24 घंटे में इसे बंद कराने की डींगे हाँक कर चुनाव में वोट बटोरा था। यही नहीं, उन्होंने यूक्रेन से अरबों खरबों की कमाई का खनिज समझौता भी कर लिया, जबकि उसकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं दी। अब पुतिन जब यूक्रेन के 3 बड़े शहरों पर कब्जे का इरादा रखते हैं, तब यूरोप के कई देश यूक्रेन की सैन्य मदद में आगे आए हैं। ब्रिटेन यूक्रेन को हथियार खरीदने और उनकी मरम्मत के लिए $3 अरब दे रहा है। ये पैसा यूरोप में फ्रीज की गई रूस की $50 अरब की संपत्ति से कर्ज के तौर पर दिया जा रहा है। यूक्रेन इस कर्ज को भविष्य में चुका सकता है। वहीं रूस को फ्रीज की गई $50 अरब की संपत्ति तब मिलेगी जब वो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध बंद कर देगा।
यूरोप अब यूक्रेन को सिर्फ पैसे ही नहीं दे रहा है, उसने अपनी ओर से यूक्रेन को दी गई मिसाइलों की रेंज को लेकर लगी पाबंदी भी हटा ली है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने मिसाइल रेंज से पाबंदी हटाने का ऐलान किया। इसका मतलब यह हुआ कि यूक्रेन किसी भी रेंज की मिसाइल से रूस पर हमला कर सकता है। यूक्रेन को यह छूट पहली बार मिली है। अब यूक्रेन जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका से मिली मिसाइलों को दागकर रूस के सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है। और यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला किया है। यह हमला मॉस्को के करीब रूस की क्रूज मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री पर हुआ है। यूक्रेन का एक ड्रोन इस मिसाइल फैक्ट्री से टकराया और बड़ा धमाका हुआ। इससे पहले रूस ने भी 355 शाहेद ड्रोन से यूक्रेन को निशाना बनाया था। इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि यूरोप ने अपनी और अमेरिकी मिसाइल पर लगी रेंज की पाबंदी हटा ली है। यानी अब यूक्रेन लंबी दूरी की मिसाइल से भी रूस को निशाना बना सकता है। तो इसके जवाब में रूस में एक नई मिसाइल सामने लाने का प्लान बन रहा है। ये ऐसी मिसाइल है जिससे यूक्रेन में हड़कंप मचा है। यह है लंबी दूरी और तेज रफ्तार वाली मिसाइल बांदेरोल। मॉस्को का दावा है कि इस मिसाइल की रेंज 700 किलोमीटर तक है। हालांकि यूक्रेनी सेना के रडार पर इसकी रेंज 310 से 320 किलोमीटर तक मापी गई है। यूक्रेन के प्रवक्ता व्लादिस्लाव वोलोशिन के मुताबिक सबसे बड़ा खतरा यह है कि ये एक उच्च विस्फोटक हथियार है। दूसरी बात, इसकी रफ्तार 480 से 680 किलोमीटर प्रति घंटा है। बांदेरोल रूसी शब्द है जिसका मतलब होता है पैकेज या लपेटा हुआ पैकेज। सबसे बड़ी बात, ये ड्रोन और क्रूज मिसाइल का क्रॉस है। इसे ड्रोन से लॉन्च किया जाता है। यूक्रेनी सेना के मुताबिक इस नए हथियार से रूस ने लगभग 20 से 25 हमले किए हैं। बायरेक्टर जैसे बड़े ड्रोन से लॉन्च की जाने वाली इस मिसाइल में 150 किलोग्राम विस्फोटक ले जाने की क्षमता है। और ये हालात इशारा कर रहे हैं अब रूस और यूक्रेन में समझौते की गुंजाइश तो छोड़िए, बात इतनी आगे बढ़ चुकी है। ऐसा लग रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है। आज तक ब्यूरो।